प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण होता है और इससे बचने के उपाय, और फिर कौन सी ऐसी स्थिति हो, कौन सा ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपके हाथ पैर टखनों में जो है सूजन होना नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो इसका जो कारण है ना वो सिंपल सा होता है। देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जब आपका जो प्रेगनेंसी है वो दूसरे या तीसरे तिमाही में जाता है, जब आपका पेट बड़ा होने लगता है, आपका बेबी का डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, तो आपका जो पेट के निचले हिस्से का जो नस होता है, ठीक है, अनयूजुअल तरीके से वो जो है दबने लगता है, ठीक है। आपके जो पेट के निचले हिस्से का नस होता है वो दबने लगता है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से भी कभी कभी ये होता है कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपका जो ब्लड वॉल्यूम है ना पहले से 50% ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इस वजह से भी कई बार बहुत सारी महिलाओं का जो है पैरों में स्वेलिंग हो जाता है। और इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपके बॉडी में हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार इस वजह से भी जो है आपका बॉडी में स्वेलिंग हो सकता है या फिर आपके हाथ और पैरों में स्वेलिंग हो सकता है। तो कई बार देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस दौरान आपको घबराना नहीं होता है, आपको पेशेंस के साथ काम लेना होता है, ठीक है। अब आप हर चीज़, क्योंकि शरीर में इतने सारे बदलाव हो रहे होते हैं, आपके इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो होती ही रहती है। तो अब आप हर एक चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसलिए आपके पास आपके लिए हेल्थ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के पोषण के साथ साथ हमारे बच्चे का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं वो बेसिकली उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो पोषण के लिए ज़रूरी होती है वो बच्चे तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले से जो है ज़्यादा चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा चीज़ें का इट मीन्स हुआ ये कि आपको ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब सिर्फ आप नहीं खा रहे हैं बल्कि आपका बच्चा भी डेवलप हो रहा है, उसे भी पोषण की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर इस गर्भावस्था के दौरान आपके खाने पीने में किसी भी चीज़ में अगर थोड़ी सी कमी होती है तो आपके पोषण की कमी की वजह से भी, ठीक है, अगर आपके बॉडी में किसी भी पोषक तत्व या विटामिन की कमी होती है तो इस दौरान भी आपके बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है या फिर आपके पैर में स्वेलिंग हो सकती है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में पोटेशियम या फिर प्रोटीन की कमी होती है तो भी आपके पैर में स्वेलिंग हो सकती है। इसलिए इस बात को भी आप सुनिश्चित करें। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं या फिर घर पे भी आप एक ही पोजीशन में सोए या लेटे रहते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके पैर या फिर बॉडी में स्वेलिंग होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, जब भी आप सोते हैं तो आप जब भी सोते हैं तो आप अपने पैर के नीचे कुछ भी ऊंचा सा लगा लें, यानी कि कोई तकिया लगा ले या कुछ भी ऊंचे स्थान में अपने पैर को कुछ टाइम तक जरूर रखें, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या एक ही पोजीशन में सोए रहते हैं तो आप इन चीज़ों में भी सुधार लाएं। इसके साथ ही आप अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करें या फिर आप ऊपर से नमक लेकर बिल्कुल भी ना खाएं। इससे आपके बॉडी में पानी जमा हो सकता है जिससे कि आपको सूजन हो सकती है। और इसके साथ ही इस दौरान जो है आपको पानी की मात्रा जो है बढ़ा देनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी पानी जमा हो रहा है तो आप जो पानी पिएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ वो बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपने दिनचर्या में थोड़ी सी वॉकिंग और स्टिचिंग को भी डालना चाहिए, ठीक है। आप कम से कम 30 से 40 मिनट का वॉक रखें या फिर थोड़ी बहुत जो स्टिचिंग एक्सरसाइज होता है वो भी आप ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सो करके रहना है, बैठ करके रहना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और फिर वॉकिंग को आपको अपने रूटीन में ज़रूर इस टाइम पे ऐड करना चाहिए। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ ही जो प्रेगनेंसी के कपड़े होते हैं ना वो भी आपको कंफर्टेबल, आरामदायक और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में अगर आप शूज़ या सैंडल पहनते हैं तो आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। सैंडल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ ही जो नेचुरल ड्रिंक्स होता है ना आपको उसे लेना चाहिए, जैसे कि नारियल पानी। ये आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है
आपके लिए इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आप मेक श्योर करें कि आप नारियल पानी रोज़ जो है कम से कम एक ज़रूर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कौन सी ऐसे लक्षण दिखाई दे आपको तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, अगर आपके बॉडी या पैर के स्वेलिंग के साथ साथ अगर आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर अचानक से आपको स्वेलिंग होने लगी है, तो इस टाइम पे तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है, तो इस टाइम पे आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज की जानकारी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल हो तो वो भी ज़रूर कमेंट्स करें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।